श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं णवियोनिसिद्धे जानतं कवदितिहसन् सारे दस दस दो बजने दस दोणुपेणं वोचे हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक इस संसार में हमने सब कुछ कर लिया। शायद ही ऐसा कोई कार्य शेष होगा जिसे हमने नहीं किया, पर सब कुछ करने के बाद भी हम आज तक थके नहीं हैं। और जब तक कुछ ना कुछ करते रहेंगे तब तक संसार से पार होने वाले भी नहीं। इसलिए कुछ दिन से हमारा प्रयास चल रहा था, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास हम सभी कर रहे थे। यह भी कुछ करना था, पर इसलिए करना था कि आगे कुछ करना ना पड़े। अब हमें ऐसा कुछ करना था जिससे आने वाले समय में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, मात्र हाथ पे धरकर हाथ रख के बैठना पड़े। इसलिए कुछ करने का प्रयास कर रहे। बहुत अच्छे से पंडित जी समझने का प्रयास करना। आज तक सब कुछ किया, अभी भी कर रहा हूँ, पर आज तक किया था और आज कर रहा हूँ, इसमें बहुत अंतर है। आज तक मैंने किया था वो प्रत्येक कार्य संसार वृद्धि का था, कर्म आश्रव बंध का था। आज हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे आने वाले समय में कुछ भी ना करना पड़े, क्योंकि ये नियम है, ये सिद्धांत है, करोगे तो भोगोगे और करोगे ही नहीं तो भोगना भी नहीं पड़ेगा। मात्र शरीर से करना ही करना नहीं है, अपितु मन, वचन और काय तीनों से किया हुआ कार्य क्रिया ही है और उससे आश्रय होगा और भोगना भी मुझे। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं,
पढ़ाई जिसे नहीं करनी होती है, माँ यही कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अधिक पढ़ोगे अधिक कन्फ्यूजन, कम पढ़ोगे कम कन्फ्यूजन, और पढ़ोगे ही नहीं तो कन्फ्यूजन ही नहीं। ऐसी ही स्थिति कर्मों के साथ हमें समझनी है। जितना अधिक उठक पटक करोगे मन से वचन से काय से, उतना अधिक कर्मों को भोगना पड़ेगा, और जितना कम करोगे उतना कम भोगना पड़ेगा, और करोगे ही नहीं तो भोगना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए अब हमें ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ प्रवृत्ति करनी है जो अनादि की प्रवृत्ति थी उसकी निवृत्ति होकर कुछ हटके प्रवृत्ति हमें करनी थी। उस प्रवृत्ति से ही निवृत्ति को, निवृत्ति से ही प्रवृत्ति को प्राप्त करना था, पर वह भी बुद्धिपूर्वक। 2 दिन से हम प्रवृत्ति निवृत्ति द्वारा संवर भावना को समझने का प्रयास कर रहे थे। आने वाले कर्मों को सम्यक प्रकार से रोकना, इसका ही नाम संवर था। आश्रव निरोधः संवरः, जो आश्रव का निरोध है, रोकना है, वह संवर है। पर किसको रोकना था, कब रोकना था, ये बहुत बड़ा विवेक मुझे अपने भीतर धारण करना होगा। जैसे एक दरवाजे पर, एक गेट पर द्वारपाल खड़ा रहता है, उसे जैसी आज्ञा दी जाती है राजा के द्वारा या कमरे के अंदर बैठे हुए किसी साहब के द्वारा कि तुम्हें अमुक व्यक्ति को भेजना, अमुक को नहीं। जैसे उसके पास ज्ञान है, विवेक है, वह अपने ज्ञान और विवेक से व्यक्ति को दरवाजे पर ही रोकता है, और जो बहुत ज़रूरी होता है उसे धीरे से छोड़ता है। द्वारपाल, गेट कीपर, उसे पता है कौन व्यक्ति घर का है, कौन व्यक्ति काम का है, उतने ही व्यक्ति को धीरे से दरवाजे के अंदर करता है, शेष को वही रोक देता है। नहीं है, सामान्य व्यक्ति को वो बाहर रोकता है और विशेष को अंदर लेता है। कभी ऐसा भी होता है उन विशेष व्यक्ति को भी वह वही रोकता है। संवर, जो सामान्य अनादि काल से हम अशुभ योग से जिन कर्मों को बुला रहे थे, उनको पहले वह संवर रूपी द्वारपाल से रोक लो। तब थोड़े बहुत शुभ के परिणामों से, शुभ योग के द्वारा जितने विशेष लोग थे उनको प्रवेश दिला दो, और अंतिम समय में ये पुनः निर्णय करना है वे सामान्य जैसे मेरे काम में नहीं आए, जिनको हमने विशेष अपना मान के रखा था वह व्यक्ति भी काम में नहीं आएंगे और शुभ योग भी काम में नहीं आएगा। दोनों बातों को मां समझना है। जैसे हम परायों को पराया समझते हैं, उनको गेट के बाहर छोड़ते हैं, ऐसे एक दिन ये भी निर्णय वकील साहब करना होगा कि अपना भी पराया ही है, उसे भी दरवाजे पर ही छोड़ना होगा। आश्रव के विषय में भी हमें यही चिंतन करना है। प्रारंभिक अवस्था में हमें पराये रूप अशुभ के योग से होने वाले कर्मों को, पाप के कर्मों को रोकना है। सबसे पहले जो हमारे लिए अनादि काल से कुछ ना कुछ करने के लिए प्रवृत्त कर रहे थे, उनको रोककर पुनः हमें शुभ के साथ आगे बढ़ते हुए पुनः एक ऐसा दरवाजा आएगा जहां द्वारपाल शुभ को भी अंदर नहीं लेगा, मात्र शुद्ध हो तो अंदर आओ। ऐसी संवर की व्यवस्था को हमें समझना था। क्रम से एक गाथाओं के द्वारा कुंद कुंद स्वामी उस द्वार और द्वारपाल की बात कह रहे थे। सबसे पहला द्वार था समकित की किरणें फूटे। समकित की किरणें फूटे, वह सम्यक्त सबसे पहला द्वार था। फिर देशव्रत, महाव्रत, फिर कसाय जय, योग अभाव, परिचय जय, चारित्र, क्रम से वे सभी संवर के साधन थे।
और संवर को ही प्राप्त करना था। इसलिए ये प्रयास चल रहा था हमारा कि अनादि के जो क्रिया, परिणाम और वचन करने की हमारी परिणति के संस्कार है, उन संस्कारों को ही हमें रोकना था। क्या करें, इतने 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 अनादि के संस्कार प्रबल हो चुके हैं कि हम अपने वचनों को कुछ क्षण भी शांत नहीं रख पाते। चाहे जिनवाणी सुनने बैठे हैं, चाहे पूजा करने बैठे हैं, पर फिर भी गप्पों और बातों से माँ फुर्सत नहीं मिलती, नहीं मिलती। आए थे हरि भजन, औंठन लगे कपास। यही स्थिति है आज वर्तमान में। कहने के लिए तो लोग कह रहे हैं, परमात्मा के मंदिर में पूजा पाठ, अभिषेक, स्वाध्याय, प्रवचन सुन रहे हैं, पर हम संवर की जगह अशुभ का आश्रय ही कर रहे हैं। कितना कितना हमने स्थान बदल लिया, कार्य बदल लिया, सब कुछ बदल लिया, पर जब तक परिणाम नहीं बदल रहे हैं, हम अपने आप को नहीं बदल रहे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है, नहीं है। आप लोग भोजन करते हो, विजय भैया भोजन करते हो, भोजन करते हो, कभी कभार दवाई की गोली भी खा लेते हो। क्यों खाते हैं दवाई, क्यों करते हैं भोजन? भोजन तो इसलिए करते हैं, भूख लगी थी, दवाई भी भूख लगी थी इसलिए खाई थी। फिर क्यों खाई थी? कल सुबह पुनः दवाई खाऊं इसलिए दवाई खाई थी। बहुत अच्छे से तत्व का निर्णय करना। दवाई जो भी व्यक्ति खाता है, कल पुनः दवाई खानी है इसलिए दवाई नहीं खाता, मुझे कभी दवाई खानी ना पड़े इसलिए दवाई खाता है। हमारा जो यहाँ बैठे बैठे विचार विमर्श चल रहा है, जो कुछ यहाँ प्रक्रिया चल रही है, मात्र उस दवाई खाने जैसी चल रही है। दवाई खाता रहूं इसलिए दवाई नहीं खानी है, दवाई छोड़नी है, भोजन भी छूट जाए, सब बीमारी दूर हो जाए इसलिए दवाई खाई जाती है। बिल्कुल हमारी ये संवर की प्रक्रिया, संवर में जो प्रवृत्ति चल रही है, मात्र हमारी संवर की प्रवृत्ति, संवर की प्रक्रिया मात्र आने वाले समय में उन पुनः इन कार्यों को करना ना पड़े, संसार में कर्म बंध को भोगना ना पड़े, इसलिए प्रक्रिया चल रही है। नहीं तो चंद्रेश जी कह सकते, महाराज जी अभी तो कल आप कह रहे थे शुभ अशुभ सब छोड़ के शुद्धोपयोग में लीन हो जाओ, और फिर कह रहे हो कि कुछ करो, इसलिए करना है, इसलिए दवाई खानी है कि पुनः दवाई खानी ना पड़े। आज जो कुछ भी हम संवर के लिए करने वाले हैं, वे आने वाले समय में हमें आश्रय ना हो, इसलिए संवर को करना है। कारण बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, पर उस अनादि के संस्कारों को सबसे पहले हमें मिटाना होगा। ऐसा संभव नहीं है माँ कि हम कुछ पल में अपने अनादि के संस्कार दूर कर ले। एक बालक को भी कई बार समझाना पड़ता है, कई बार उसकी पढ़ाई में अभ्यास कराना पड़ता है, बेटा ऐसा कर, बेटा ऐसा मत कर, तब जाके वह बेटा भी मुश्किल से मानता है। फिर ये बेटा मन उसे कितनी बार संस्कार डालने होंगे, कितनी बार अभ्यास करना होगा, तब जाके कभी ना कभी हम इन कार्यों से छूटने का प्रयास कर पाएंगे। संसार में रहने के लिए पंडित जी, संसार में रहने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, मोक्ष जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छे से समझना, संसार चलाने के लिए माँ, घर परिवार चलाने के लिए नहीं करना पड़ता। कितना झूठ, कितनी मायाचारी, कितनी कसाय, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पर मोक्ष जाने के लिए चंद्रेश जी कुछ नहीं, बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, सब प्रवृत्ति की निवृत्ति कर लो, आत्मा में लीन हो जाओ, काम तुम्हारा बन जाएगा। वही प्रवृत्ति और निवृत्ति को समझना है। अनादि से इतना कर्तृत्व भाव मेरे भीतर बैठा है कि मैं कर रहा हूं। भाई तू क्या कर रहा है?
तू ना स्वयं का कुछ कर पा रहा है, ना दूसरे का कुछ कर पा रहा है, पर दूसरे के काम में टांग अड़ाकर अपना कचड़ा अवश्य कर रहा है। व्यर्थ का अनादि का कर्तृत्व भाव बैठा है मेरे भीतर, और वही सबसे बड़ा दुख का कारण है। 5 मिनट नहीं माँ, 1 मिनट भी मुंह बंद करके, हाथ बंद करके, आंख बंद करके बैठना कठिन है। घंटे घंटों आप गप्पे लगा सकते हो, घंटों घंटों घूमने चले जा सकते हो, शरीर की, वचनों की, मन की प्रक्रिया तुम घंटों करो, थक नहीं सकते, पर 5 मिनट शांति से बैठने में थक जाओगे। अनुभव करो ना, जिनवाणी चलती है 1 घंटा, प्रवचन होते हैं, कितने समय हम शांति से पैर पे पैर रखे बैठते हैं। कभी टिकते हैं, कभी सीधे होते, कभी पैर ऐसा, कभी हाथ ऐसा, कुछ नहीं मिला तो बैठे बैठे चटाई, वो पुस्तक, कुछ ना कुछ करने की अनादि के संस्कार है, उन संस्कारों को मिटाना होगा। जब जब वो क्रियाएं मैं करता हूं, तब तब कर्मों का आश्रय होगा, और उन्हें भोगे बिना तुम्हें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इतने सहजा सहजी, आसानी से मिलने वाला नहीं है छुटकारा उनसे। इसलिए ज्ञान और विवेक के द्वारा हमें अपने भीतर उन आने वाले कर्मों को रोकना है। आने वाले कर्मों को रोकने का मतलब ही संवर है। जो मोरी में, नहीं याद, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। मन ही तो नहीं ला पा रहे हैं सतीश भाई। मन में ठान लिया तो हम भगवान बन सकते हैं, पर हम आज तक मन से ठान ही नहीं पाए, नहीं ठान पाए। व्यर्थ का करता भाव बैठा है। घर की इतनी व्यवस्था बना जाऊं, इनको इतना संभाल जाऊं, इनको ये ठीक कर लूं। कोई किसी को ठीक करने की ताकत रखता ही नहीं है। अपने आप को तो ठीक नहीं कर पा रहा है, अपने परिणामों को, अपने शरीर को तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट ठीक नहीं कर पा रहा है, दूसरों को क्या ठीक कर पाएगा। फिर भी वकील साहब लगे हैं, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। किसको ठीक करना है? अपने आप को ठीक करो। अपने आप को ठीक करने से, अपने मन वचन काय को ठीक करने से ही काम बनेगा, उसके बिना बनने वाला नहीं है। कम से कम अशुभ से तो बचो, अशुभ का तो संवर करना प्रारंभ कर लो। उस अशुभ का संवर करने के लिए बुद्धि पूर्वक चंद्र जी तुम्हें शुभ का आश्रय करना होगा प्रारंभिक दशा में। ये कह मत देना शुभोपयोग हो जाएगा या शुद्धोपयोग हो जाएगा। दोनों में से एक क्रिया, चाहे प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, एक क्रिया तुम्हें बुद्धिपूर्वक करनी होगी। चाहे बुद्धिपूर्वक उजाला करो या बुद्धिपूर्वक अंधेरे को दूर करने का प्रयास करो, पर एक क्रिया बुद्धिपूर्वक होगी, उससे साइमल्टेनियसली दूसरी अबुद्धिपूर्वक होगी। पर कब? जब एक को बुद्धिपूर्वक तुमने किया है, चाहे शुभ की अशुभ की निवृत्ति हो, चाहे शुभ या अशुभ की शुद्ध की प्रवृत्ति क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बुद्धिपूर्वक करना होगा, तब दूसरी क्रिया कथनचित अबुद्धिपूर्वक होगी। अगर सर्वथा ही सब अबुद्धिपूर्वक मानोगे, चाहे शुद्धोपयोग हो, शुभोपयोग हो, अशुभोपयोग हो, कोई भी क्रिया बन ही नहीं सकती छद्मस्त की, अगर अबुद्धिपूर्वक मानोगे तो। प्रत्येक क्रिया में हमें कहीं ना कहीं अपने भीतर की सहनशीलता बढ़ाते हुए निर्णय करना होगा, ज्ञान और विवेक से, कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मोमा के पीछे हमने मोमा छोड़ दी, मोमा के पीछे हमने मोमा छोड़ दिया, मोह माया के पीछे मोक्ष मार्ग छोड़ दिया। दोनों ही मोह माया थे, पर माँ एक मोह माया थी और एक मोक्ष मार्ग था। मात्र और मात्र हम नहीं समझ पाए कि रोकना था। एक को बुद्धिपूर्वक रोकोगे तभी दूसरे में बुद्धिपूर्वक जा पाओगे, अन्यथा जाने वाले नहीं हैं।
किंचित भी नहीं है, ऐसा भी सर्वथा। सुरेशचंद पंडित जी मत कह देना कि ये दान, पूजा, व्रत, तपस्या, महाव्रत, अणुव्रत ये सब कुछ मात्र कर्माश्रव के कारण है। कथनचित नहीं, कर्म आश्रव के कारण तो है ही, पर उसका दूसरा पहलू भी तो समझो। यहाँ आश्रव के साथ साथ वे अशुभ का संवर भी तो कर रहे हैं। अगर सर्वथा ऐसा ही मानोगे तो मोक्ष मार्ग क्या बनेगा? व्रत, समिति, गुप्ती, चारित्र, परिचय, जय, ये सबको मात्र हम जड़ की क्रिया मानकर मात्र और मात्र आश्रव का तत्व का ही चिंतन करेंगे तो मोक्ष मार्ग बन ही नहीं सकता। मोक्ष मार्ग बनने के लिए इनको कथनचित, कथनचित ये शब्द ध्यान रखना, एकांत से कोई बात मत स्वीकार करना। कथनचित आश्रव का भी साधन है और कथनचित संवर का साधन है। शुभ की क्रिया है, शुभ योग, शुभ उपयोग है, तो शुभ का आश्रव तो चल ही रहा है, पर उसी समय अशुभ का संवर भी हो रहा है। कैलाशचंद पंडित जी मान रहे ना? साथ साथ एक साथ दोनों कार्य होते हैं। अंधकार नाश होगा ही होगा जैसे उजाला होगा। आपको जो अच्छा लग रहा है वो कह दो, हमने अंधकार को दूर किया, अंधकार को दूर किया, आप ऐसा भी कह सकते हो, और हमने उजाला किया, उजाला किया, ऐसा भी कर सकते हो। हम शुभ के आश्रव को भी कह सकते हैं और अशुभ के संवर को भी कह सकते हैं। कथन भिन्न है पर क्रिया दोनों युगपथ होगी, कोई समय भेद नहीं है, किंचित भी समय भेद नहीं है। कारण कार्य भेद तो है। पंडित बैठे ना तो थोड़ा सा विद्वत्ता भी समझ में आनी चाहिए। पंडित जी, कारण कार्य भेद है पर मां समय भेद नहीं। कारण कार्य समझ में आया क्या? अंधकार जाना ये कारण कार्य था, कारण उजाला होना था। ऐसे ही एक आश्रव और एक संवर कारण कार्य व्यवस्था थी, पर कारण और कार्य में भेद हो सकता है पर समय का भेद नहीं है। कथन का भेद है, कारण कार्य का भेद है। अशुभ का संवर, शुभ का आश्रव, एक कार्य है एक कारण है, पर फिर भी दोनों में समय भेद नहीं है। नहीं है चंद्रेश जी, बहुत दिमाग ठंडा करके तत्वों के निर्णय करने पड़ेंगे। अभी तो मात्र संवर भावना समझ रहे हैं, संवर भावना के बाद संवर तत्व को पहुंचना है। अभी मात्र चिंतन चल रहा है, किसके द्वारा मैं संवर कर सकता हूं, किया कुछ नहीं है, मात्र चिंतन कर रहे हैं। बहुत बहुत सहिष्णुता और बहुत सहनशीलता, बहुत माध्यस्थता भीतर लानी होगी, तब जाके कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम होगा। पर आज तक हमारी दृष्टि अपने स्वयं के आचरण पर नहीं रही, दूसरे को देखकर दूसरे को उलाहना देने में ही रही। स्वयं तो कर नहीं पाए कुछ माँ, और दूसरे के काम में टांग अड़ा के दूसरे का काम और बिगाड़ दिया। क्यों पर दृष्टि? अपने स्वयं को रोकना है अशुभ से। दूसरे को सुधारने का, दूसरे को ठीक करने का ठेका हमने बिल्कुल नहीं लिया है। लिया है? लेके रख लेना, कितना ही बड़ा ठेका लेके रख लेना दूसरे को सुधारने का, पर विश्वास मानना तुम किसी को सुधार नहीं सकते, नहीं सकते। अपने आप को सुधार लो, अपने मन वचन काय को संभालने का प्रयास करो। पहले अशुभ से तो बचो, पहले अशुभ से तो बचो, फिर शुभ से भी बचना पड़ेगा, तब जाके शुद्धोपयोग में पहुंचोगे। कल कह रहे थे कुंद कुंद स्वामी 63 नंबर की गाथा में, 62 में कहा अशुभ का संवर करो शुभ योग से, 63 में कहा अब शुद्धोपयोग में लीन हो जाओ। साधुओं से कह दिया है साधु शुद्धोपयोग में लीन हो जाओ, और जैसे ही शुद्धोपयोग में लीन हो जाओगे फिर कहना कथनचित अपने आप शुभ अशुभ छूटा, पर बुद्धि पूर्वक शुद्ध में पहुंच जाओ। श्रावक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम उसका चिंतन ही कर लो,
उस शुद्धोपयोग तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कम से कम उस शुद्धोपयोग की भावना तो भाव कि मैं ही शुद्ध द्रव्य हूँ और मुझे ही इसका चिंतन करके शुद्धोपयोग को प्राप्त करना है, तब तब काम बनने लगेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। क्रम क्रम से संवर की भूमिका बताई है। अब और आगे बढ़कर कुंद कुंद स्वामी बहुत गहरी बात निश्चय नए से 65 नंबर की गाथा में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी के ग्रंथों का यही तो रहस्य है। चाहे वह कोई व्यवहार का पक्ष रखे, चाहे निश्चय का पक्ष रखे, वे सर्वांग दृष्टि से विचार करके निर्णय करके मजबूती से अपनी बात रख लेते हैं। पर वह मजबूती मेरे भीतर नहीं है। नहीं है क्या माँ? नहीं है। मैं मानता हूँ 100-200 मौके आते होंगे दिन भर में आपके जीवन में, कहीं झूठ बोलने का, कभी पाप करने का, सब कुछ मान लिया, पर उन 100-200 मौकों में क्या 1-2 मौकों में हम नहीं संभाल सकते? बहुत अच्छे से समझना, मैं मानता हूँ श्रावक है, जीव है, दिन में 100 मौके आए झूठ बोलने के, पाप करने के, पर उसमें से 1-2 मौके में तो संभल जाओ। 100% हमें रिजल्ट वर्तमान में नहीं मिलेगा, पर 1-2% तो प्रारंभ करो, शुरुआत तो करो। ये जब तक 1, 2, 4, 5, 10 करते करते हम अपने परसेंटेज नहीं बढ़ा रहे हैं, तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। व्यक्ति पंडित जी एकदम 100 चाहता है काम, 100 टन सोना, 24 कैरेट का सोना। भाई 24 कैरेट का सोना कभी तुम हाथ में गले में पहन नहीं सकते। पहन सकते हो? फिर डली बांध के धागे में पहन लेना सोने की 24 कैरेट की, नहीं पहन सकते। समझो 100 मौकों में से 1-2 मौके में भी हमने अपने आप को संभालना सीख लिया है, तो विश्वास मानना आज नहीं तो कल कभी ना कभी हम भी 100% सही हो सकते हैं। पर समझो समझने के लिए हमें भीतर सहनशीलता और दृढ़ता लाना आवश्यक है। चाहे सम्यक्त हो, चाहे व्रत हो, चाहे चारित्र परिचय हो, सबके साथ सहनशीलता आवश्यक है। सबके साथ सहनशीलता आवश्यक है। एक व्यक्ति पहुंचा, एक युवा पहुंचा सतीश अपने मित्र के पास। उसने कहा, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद दीक्षा ले लूं। फिर दूसरे दिन पुनः मित्र, क्योंकि मित्र थे रोज ही मिलते थे, उसने दूसरे दिन मित्र से कहा, नहीं अब ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं शादी कर लूं। तीसरे दिन कहता है, मुझे समझ में नहीं आया भाई, मैं करूं तो क्या करूं, दीक्षा लूं कि शादी करूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। मित्र समझदार था, ज्ञानी था, उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, निर्णय तो भाई तुम्हें ही करना होगा। किसी के कहने से निर्णय करोगे तो जीवन में पछताओगे, किसी के कहने से कहोगे तो जीवन भर अच्छा हुआ तो कहोगे नहीं, पर कुछ भी गड़बड़ हुई कर्मों के कारण तो कहोगे इनके कारण दीक्षा ले ली या इनके कारण शादी कर ली। निर्णय तुम्हें करना है। वो कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ निर्णय मुझे करना है, पर करूँ तो क्या करूँ, कैसे निर्णय करूँ। मित्र ने कहा, चल अभी कल एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह हम मिलते हैं, कल रविवार है, कल मुझे भी छुट्टी है, हम मिलते हैं और तू मेरे घर चले आना, फिर हम बात कर। सुबह सुबह जैसे ही मित्र उसके घर में पहुंचा, लगभग 10-11 बजे का समय होगा। 10-11 बजे जैसे ही मित्र घर में आया, उस मित्र की जिसके घर में गया था उसकी पत्नी थी। उस पत्नी को उसने अंदर से आवाज़ देकर बुलाया और पानी वगैरह सब कुछ हो गया, और पत्नी से कह दिया कि जाओ एक घी का दीपक लेकर अंदर से जला के ले आना। पत्नी गई, जाकर घी का दीपक जलाकर लेके उनके सामने रख दी और चली गई। जो मित्र जिसके घर पे पहुंचा था, जिसकी पत्नी वह थी, उसने धीरे से उस मित्र को जो दोलायमान स्थिति में अपने आप में भ्रमित था उसको कह दिया, कुछ समझ में आया? वो कहता है, समझ में आता तो यहाँ क्यों होता। वो आया हुआ मित्र कहता है, समझ में आया ही होता तो मैं यहाँ क्यों होता। कहना, देख निर्णय कर, अभी तूने कुछ देखा,
अभी चलते हैं, तुम्हें और कहीं ले चलता हूँ। कहता है पहले ये दीपक का कुछ संदर्भ तो बता। कहता सब बताऊंगा, धैर्य रख, पहले चल। अभी आया ही है, पास में यहाँ एक साधु जी है, उनके पास हम मिलने चलते। पहुँचे, पास में ही दिन के ही समय में पास में ही वह पहुँचे। चलते चलते पास में एक छोटी सी पहाड़ी टाइप की थी और वहाँ पर ऊंचे मंदिर के में वह साधु महाराज बैठे थे। साधु महाराज बैठे थे, उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई मित्र ने, बाबा जी, साधु जी, मेरा मित्र आया है, उसको मुझे ऊपर ले आना है, पर मेरे पैर में तकलीफ है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता, कृपा करके मुझे दर्शन दे के जाइए। कौन कह रहा है? साधु की सहनशीलता और दादा साधु का समता परिणाम बता रहे हैं। संवर की बात चल रही है, कैसे संवर हो। उस युवा के सामने, उस मित्र के सामने उन बाबा जी को, साधु जी को उनने आवाज़ लगाई। साधु जी ने सोचा सही में मेरा कोई भक्त कष्ट में है, पीड़ा में है। वह उतर के नीचे आए, दर्शन लिए, उन दोनों ने आशीर्वाद दिया और तुरंत चले गए। जैसे ही मंदिर के दरवाजे तक ही साधु जी पहुंचे होंगे, पुनः उस पति ने आवाज़ लगाई, जो मित्र था उसने आवाज़ लगाई, बाबा जी क्षमा करना, गलती हो गई, एक प्रश्न पूछना था, एक प्रश्न पूछना था, ऊपर तो मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, कृपा करके। बाबा जी ने जैसी ही बात सुनी, उल्टे पैर पुनः लौट के नीचे आ गए। उसने अपनी प्रश्न पूछा, बात पूछी, बात हो गई। बाबा जी ने पुनः दोनों को आशीर्वाद दिया, साधु जी ने, और पुनः ऊपर चले गए। पुनः जैसे ही आधे से ऊपर तक पहुंचे, पुनः उसने आवाज़ लगाई, बाबा जी क्षमा करना, गलती हो गई, और थोड़ा सा काम शेष है, आपने तो इस युवा को हाथ रख के आशीष दिया ही नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से कब आपके पास आएगा, पहली बार आपके दर्शन करने आया है, आप और थोड़ी सी कृपा कर दो, और थोड़ी सी अनुकंपा कर लो कि नीचे आके इस बालक के सर पे हाथ ही रख दो। आपको तो पता है मैं आता हूँ, पर आज पैर में तकलीफ है। बाबा जी पुनः आधे रास्ते से नीचे आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा और पुनः जाकर बैठ गए। वो युवा, तू पागल सा हो गया, तू कर क्या रहा है? ना तेरे पैर में कोई चोट है, ना तुम्हें दिन में इतना उजाला होने पर तूने पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगवाया, बाबा जी को 3 बार नीचे बुलाया, तू चाहता क्या है? वो कहता है मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिंदगी में, जीवन में कभी ऐसी आज्ञाकारी पत्नी मिले, दिन के 12 बजे के उजाले में भी कह दिया घी का दीपक ले आओ, उसने नहीं पूछा क्यों, क्या, कैसे। अगर ऐसी कोई कन्या पत्नी के रूप में मिल रही है तो शादी कर लो, या फिर साधु जैसी समता हो तो साधु बन जाओ। दोनों में से निर्णय तुम्हें करना है, जो तुम्हें निर्णय करना है। एक तो साधु जैसी समता तुम्हारे पास, सहनशीलता हो तो साधु बन, नहीं तो ऐसी अच्छी पत्नी मिल रही है तो शादी कर, फिर तेरा निर्णय तू कर। आचार्य भगवंत भी हमें वही समझा रहे हैं 2 दिन से, भाई मानो सदगुरु देह जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु नहीं उपाय, कर्म चोर आवत रुके। सदगुरु तो समझाने का ही काम करेंगे। भाई दोनों स्थितियां हैं, इधर ऐसा, निर्णय तुम्हें स्वयं को करना है, कौन से मार्ग से चलना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दोनों मार्गों को छोड़कर बीच का मार्ग पकड़कर सीधे पहुंच जाओ ऊपर, पर वहां पहुंचने के लिए दोनों को समझना आवश्यक है। नदी के दोनों तटों को समझना आवश्यक है। एक नदी का तट इधर है, एक नदी का तट इधर है, उन दोनों तटों के बीच में नदी है। तैरना नदी में है, नदी के किनारों पे नहीं है, किंचित भी नहीं है। ये तत्वों के 2 किनारे हैं। तत्व दृष्टि के पंडित जी 2 किनारे हैं, एक निश्चय ने, एक व्यवहार ने। तत्व और वस्तु उन दोनों नयों के भीतर है। हमने दोनों तटों को ही नदी मान के रखा, ना कि निश्चय मात्र तत्व था, ना व्यवहार मात्र तत्व था। व्यवहार निश्चय दोनों उस तत्व रूपी नदी के तट थे, तत्व तक पहुंचने की दृष्टियां थी।
बहुत गजब की बात 65 नंबर के श्लोक में कह रहे कुंद कुंद स्वामी। अभी तक एक तट का व्याख्यान हो गया, अभी तक 4-5 गाथाओं में एक तट का व्याख्यान होगा, व्यवहार 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 समझा दिया। अब निश्चय से समझा रहे हैं, समझो निश्चय से तो तेरे जीव में कुछ भी नहीं है, ना आश्रव न संवर न निर्जरा, कुछ नहीं। आदाखु मत जनाने, आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्र है, बाहर के किसी विकल्पों में उलझो मत। पढ़ते हैं गाथा, समय हो रहा है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। ये कथा इसलिए कहा, ये दृष्टांत चंद्रेश जी इसलिए कहा, निर्णय मुझे करना है। इतनी समता, इतनी क्षमता और इतना सब कुछ हमारे पास धैर्य है तो हम पहुँचे, अन्यथा स्वयं का निर्णय कर ले। जब तक हमारा अभिप्राय नहीं बदलेगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। पढ़ते हैं पहली गाथा को, फिर और भी चर्चा करनी है संवर भावना के विषय में, वो भी करते हैं। जीवसण संवरणम परमठनेन शुद्ध भावादो संवर भाव विमुक्तम अपाणम चिंतयेणिचम। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जीवस न संवरणम, जीव के संवर होता ही नहीं है। जीव में ना जीव के संवर तत्व होता ही नहीं है। जीव तत्व भिन्न है और संवर आश्रव तत्व भिन्न है। पिछली गाथा नंबर 60 में भी कुंद कुंद स्वामी ने कहा था, आश्रव मेरा स्वभाव नहीं है, मैं आश्रव नहीं हूँ, ना मेरे में आश्रव है निश्चय न से। जब आश्रव मेरा नहीं है, मेरे में आश्रव नहीं है, तो संवर भी मेरा नहीं है। संवर भी मेरा नहीं है, ना मेरे में संवर है। पर क्या करे, आज तक हमने आश्रव को भी अपना माना था और फिर संवर को भी अपना मानते रहे, इसलिए हमारी भूल होती रही। न शुभ मेरा, न अशुभ मेरा, न शुद्धोपयोग के प्रति चलने वाले संकल्प विकल्प मेरे हैं। शुद्ध उपयोग मात्र लीनता ही मैं हूँ, उसका विकल्प भी मेरा नहीं है। गहरी बात निश्चय की कह रहे हैं। परमठनेन, परमार्थ न से यानी निश्चय न से शुद्ध भावादो, शुद्ध भावमयी है, इसलिए द्रव्य दृष्टि से मात्र मैं ही मैं हूँ। अन्य आश्रव संवर निर्जरा अन्य कोई तत्व मेरा स्वभाव नहीं है, किंचित भी नहीं है। बहुत गहरी बात समझनी होगी, पर पहले हमें ये शुभ अशुभ के भीतर के विकल्प को भी हटाना होगा। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों भी आश्रव है, दोनों कर्म बंध के साधन हैं। जब ये मुझे निर्णय हो जाएगा कि ये कर्म बंध है, मेरा स्वरूप नहीं है, तब हमें समझ में आएगा कि संवर भी मेरा नहीं है। क्यों चंद्रेश जी, माथे पे कुछ लगाया है क्या? माथे पे कुछ कीचड़ लगा के आए हो क्या? माथे पे कीचड़ लगा के आए हो क्या? भले ही कितनी सुंदर बात विजय भाई कर लेना महाराज जी, कीचड़ नहीं है, चंदन है, पर ये कीचड़ ही है। पंडित जी समझ में आ रहा है? भले ही सुगंधित है, जो पानी में डाल के हमने उसे घिस के माथे पे लगाई है, भले सुगंधित है, रंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर है तो आखिर में वह कीचड़ ही। मिट्टी की कीचड़ भिन्न है, ये चंदन की कीचड़ है जिसे तुम लगा के सम्मान मान रहा है।
हाँ, आज का जमाना मात्र पूछ का बचा है, मान सम्मान चाहिए, भूल कर रहा है। मिट्टी की कीचड़ पैर में हाथ पे कहीं लग जाए तो कहता कीचड़ लगी, छुटाओ छुटाओ, और ये जान के बुद्धि पूर्वक उस चंदन की कीचड़ को सर पे लगा रहा है। शुभ अशुभ आश्रव कर्मबंध को समझना है। जो मिट्टी की कीचड़ है वो तो कीचड़ है ही, दुनिया मान रही है, पर माथे पे जो चंदन की कीचड़ लगाई चंद्रे जी, वह भी कीचड़ है। स्वयं निर्णय करो। अशुभ तो आश्रव बंध है ही संसार का कारण, पर शुभ भी पुण्य भी कीचड़ है, उससे उभरना होगा। वकील साहब नहीं आया क्या समझ में? चंदन कीचड़ नहीं है क्या? आप मानो नहीं मानो, मानो नहीं मानो, जैसी मिट्टी की कीचड़ कीचड़ है, ऐसी सुगंधित अच्छे रंग वाली चंदन की कीचड़ है, और कीचड़ ही है। किंचित भी इसमें विकल्प नहीं करना। कर्म बंध का स्वरूप भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उस कीचड़ से दूर होने के लिए समझा रहे हैं, निर्णय करो। ये कह मत देना शुभ को तो, शुभ से तो परंपरा से काम बनेगा। परंपरा देखी किसने? परंपरा देखी किसने? और परंपरा का नाश करने के लिए भी तो पुनः उसे छोड़ना ही तो पड़ेगा। बिना पुण्य पाप को छोड़े काम नहीं होगा, क्योंकि अब निश्चय की बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी। पहचानो अपने द्रव्य दृष्टि से शुद्ध द्रव्य को। द्रव्य शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध के साथ पंडित जी पर्याय कैसी है? द्रव्य अगर शुद्ध होगा तो माँ पर्याय भी तात्कालिक शुद्ध होनी चाहिए। द्रव्य कुछ पर्याय कुछ एक साथ संभव नहीं है। पंचाशिकाय में पढ़ रहे ना, दव विजुदम पज्जय पज्जय विजुदा दव्वम नथी दोर्णम मनन्न भूदम भावम समणा पूर्वेंती। भी भावी श्रवण भाव श्रवण कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय कभी भिन्न भिन्न नहीं है। जैसा द्रव्य होगा तात्कालिक वैसी ही पर्याय होगी, या जैसी वर्तमान में पर्याय है वैसा ही द्रव्य होगा। दृष्टांत याद है ना पंडित जी? उंगली सीधी और टेढ़ी दोनों एक साथ टेढ़े हुए थे, क्योंकि यहाँ शुद्ध द्रव्य की बात कर रहे हैं निश्चय से। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य शुद्ध है, पर उपचार से व्यवहार से मिले हुए कारण से उसे अशुद्ध मानना ही पड़ेगा। उपचार से, उपचार से, व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार मिली हुई वस्तु के निमित्त से व्याख्यान करता है और निश्चय शुद्ध व्याख्यान करता है। इसलिए दोनों एक साथ चंद्र जी ऐसा कह मत देना मेरी द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध है और वर्तमान की पर्याय अशुद्ध है। एक समय में एक नए के व्याख्यान की बात करो ना। अगर द्रव्य में द्रव्यार्थिक लगा रहे हो, निश्चय लगा रहे हो, तो पर्याय में भी वैसा ही व्याख्यान करके समझो ना। एवं भूत ने यही कहेगा पंडित जी कि दोनों पर्याय और द्रव्य एक साथ एक जैसी ही परिणत करती है, एक साथ एक जैसी परिणत करती है। फिर भी यहाँ कह रहे क्यों? क्योंकि निश्चय ने का परमार्थ ने का व्याख्यान है। जैसे माँ कभी बच्चे को चलना सिखाया घर में आप लोगों ने, जैसे कभी बच्चों को चलना सिखाया आपने, खड़ा करके धक्का दे दिया, क्या किया? कितनी समझदार माँ है, कह रही महाराज जी उंगली पकड़कर धीरे धीरे चलाना सिखाते हैं। सबसे पहले उंगली पकड़ी, फिर उसको दीवार पकड़ के खड़ा करके स्वयं चलना सिखाया। सिखाया क्या? उसके पास पैर नहीं थे? पैर थे। क्या उसके पास ज्ञान नहीं था? सब कुछ था। पर फिर भी एक समझदार माँ, समझदार पिता अपने बेटे की प्रारंभिक अवस्था में उंगली पकड़ के चलाते हैं। यह जो चाल है पंडित जी, यह व्यवहार नहीं की चाल है। दूसरे के आलम्बन से चलना ये व्यवहार है, दूसरे के आलम्बन से कथन करना ये व्यवहार है। जैसे बच्चे की उंगली पकड़कर माँ चलना सिखाती है, स्वयं भी चलती है। आप भी चलते हो कि बच्चे को ही चलाते? आपको भी चलना पड़ता है। माँ उसके साथ चलते हो कि आगे आगे चलते हो? उसके जैसे धीरे धीरे कदम रखते हैं। आपके पास तो पूरे कदम थे, आप तो लांग जाते सीधे, पर पकड़ा बच्चे को था।
दूसरे को पकड़ा था, दूसरे की उंगली को पकड़ा था, तो आपकी चाल भी बदली थी, आपकी चाल तो अलग थी। वही बेटे को गोद में लेकर क्या आप 1 मिनट में यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचो? पर वही बच्चे को लेकर यहाँ से वहाँ पहुँचने में 5-10 मिनट लगेंगे, क्योंकि बच्चे का हाथ पकड़ा है। पंडित जी समझना, निश्चय और व्यवहार, जो बच्चे की उंगली पकड़कर चलना है माँ का, वह व्यवहारने की चाल, व्यवहारने का कथन है। और गोद में उठाकर माँ का सीधे सीधे दौड़ के पहुँच जाना, ये स्वयं की चाल चलना, ये निश्चय नहीं है। ये निश्चय और व्यवहार दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। पर क्या करे, चंद्रेश पंडित जी मानते ही नहीं है। मान लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी दिक्कत है। यही तो समस्या है, जीव समझ नहीं पा रहे। बिना व्यवहार के पंडित जी निश्चय तक कोई पहुंच पाया? बिना व्यवहार के निश्चय तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। पहले व्यवहार से समझना होगा, उसे चलाना सिखाना होगा, फिर कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद अपने आप बेटा दौड़ने लगता है। पर निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार की आवश्यकता है। पता नहीं वकील साहब, भाई की भाई से लड़ाई क्यों है? भाई की भाई से लड़ाई क्यों है? मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों हैं? पंडित जी खूब मंदिर बन गए, खूब भाई एक साथ रहे, पर पता नहीं भाई की भाई से लड़ाई क्यों है, मंदिर से मंदिर की दूरियां क्यों हैं? जब पक्का निर्णय है, जब पक्का निर्णय है चलना जरूरी है पहुंचने के लिए, जब पक्का निर्णय है चलना जरूरी है पहुंचने के लिए, तो व्यवहार की निश्चय से, निश्चय की व्यवहार से लड़ाई क्यों है? निश्चय की व्यवहार से लड़ाई क्यों है? बिना व्यवहार के, बिना चले हुए पहुंच नहीं सकते मंजिल तक। निश्चय मंजिल है, व्यवहार चलना है, तो क्यों लड़ाई है? परम सत्य है, भाई की भाई से, मंदिर की मंदिर से, और निश्चय की व्यवहार से, जबकि दोनों को साथ रहना था। दोनों तट थे, बीच में नदी भिन्न थी। हम दोनों तटों में उलझ गए, वस्तु स्वत्व तत्व तो छूट ही गया। कितनी गहरी बात कह रहे हैं। जीव में आश्रव नहीं है, निश्चय ने क्या संवर नहीं है, परमठ नयन किंचित भी चंद्रेश जी कुंद कुंद स्वामी ने कहीं गलती नहीं की है। प्रत्येक समय में उन्होंने संपूर्ण व्याख्यान किया है। परमार्थ नय से, शुद्ध भावमयी होने से जीव में कोई संवर आश्रव है ही नहीं है। उलझो मत। पर क्या करे, अनादि के संस्कार ऐसे है, मेरा है, मेरा है। अच्छा तो मेरा है ही, पर बुरा भी मेरा कहने की आदत हमें पड़ी है। हाँ, इस बात पे लड़ते हैं, ये हमारे घर का कचड़ा, ये तुम्हारे घर। अरे कचड़े पे भी लड़ रहे आदमी आज। देखो सुबह सुबह हम तो आते जाते देखते हैं, हमारे घर का कचड़ा, तुम्हारे घर का कचड़ा। कचड़े के पीछे, कचड़ा तो किसी का ही नहीं था, फेंक नहीं था उस गाड़ी में, पर फिर भी हमारा तुम्हारा। अच्छी बातों पे लड़ते तो फिर भी समझ में आता, अच्छी बातों पे लड़ते तो फिर भी समझ में आता। तुम कचड़े के पीछे लड़ रहे हो, ये कर्म मेरा है, ये तेरा है, क्या लड़ रहे हो? छोड़ो व्यर्थ के हमारे पुराने संस्कार, मेरा है ही नहीं है। न मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये मेरा स्वभाव है ही नहीं है। छोड़ू किसको, छोड़ू किसको? ये निश्चय का व्याख्यान है। नहीं तो चंद्रेश जी कहेंगे बहुत अच्छा महाराज जी, यही तो सुनना चाहता था, आपने कह दिया छोड़ू किसको, इसलिए मैं छोड़ता ही नहीं हूं। हाँ, व्यवहार से छोड़ना पड़ेगा, उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा, तब तुम स्वतंत्र रूप से निश्चय में जी पाओगे, अन्यथा जी नहीं सकते। ना आश्रव आत्मा का है, ना आत्मा में है, ना संवर आत्मा का है, ना संवर आत्मा में है। आधा हुमत थणाणे, आधा हुमत जनाणे, आधा संवरे जोगे, ये सब कुछ आत्मा ही है। पढ़ा ना समय सार, कलशों में क्या लिखा? आत्मा ही, आत्मा में नहीं, आत्मा का नहीं। क्योंकि का में कहीं भी कारक होंगे तो माँ वहाँ पर भेद होगा। कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण, संबंध, वहाँ भेद होगा। यहाँ अभेद कथन निश्चय से कह रहे हैं, मेरी आत्मा ही सब कुछ है, बाहर कहाँ ढूक रहा है।
वही प्रत्याख्यान, वही त्याग, वही सब कुछ। पर कब? जब बेटा अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लग जाएगा, तब उसे वैसा कह देना। नहीं तो कोई युवा आ गया चंद्री जी पूजा करने आपके बगल में, आप उस पीयूष से मत कहना क्या पागल है, शुभ का आश्रव कर रहा है, चल भाग, निरोध कर ले आश्रव का शुद्ध उपयोग। अरे भाई, अवस्था विशेष को समझ के भी तो निर्णय करना पड़ेगा। किसको उंगली पकड़ के चलाना, किसको गोद में लेके चलाना। क्या 2 महीने के बालक को उंगली लेकर पकड़ के चलना सिखा पाओगे? उसे तो गोद में ही लेना पड़ेगा। अवस्था, स्थान, सब कुछ धारण करने के बाद विवेक होना जरूरी है। कहाँ पर कौन सा कैसा व्याख्यान हो, ये विवेक और ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जाओ, समय तो हो गया है, क्या करूँ, समय तो किसी का रुकता नहीं है, ना रुका है न रुकने वाला है। चंद दिन, चंद मिनट और चंद घंटे बचे हैं। पता ही नहीं है कब किसका नंबर आएगा और कौन कब चला जाएगा। वहाँ जाने से पहले मंदिर की मंदिर से दूरियां कम कर दो, भाई की भाई से लड़ाइयाँ दूर कर लो और निश्चय से व्यवहार की लड़ाई भी खत्म कर दो। जब निर्णय है ही चंद्रेश जी, व्यवहार के बिना निश्चय होता नहीं है। बिना चले मोक्ष की, लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तो चलने वाले लक्ष्य का निषेध क्यों करते हैं और लक्ष्य वाले चलने का निषेध क्यों करते हैं? दोनों को साथ साथ चलना था, तभी काम बनता। बिना निश्चय व्यवहार के संभव नहीं है। कितनी कितनी अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी 5 गाथाओं में कहने के बाद पुनः एक गाथाओं में निश्चय के बात कह दी। मैं नहीं कह रहा हूँ पंडित जी की निश्चय की बात मत करो, निश्चय की ही बात करनी चाहिए। पर 1 घंटा अगर निश्चय कहा है तो 5 मिनट तो व्यवहार कह दो, उसके लिए जरूरी है। 1 घंटा चंद्रेश जी व्यवहार के व्याख्यान कर रहे हो तो 2 मिनट निश्चय आखिरी में कहो तो, कि ये व्यवहार पूजा पाठ सब कुछ मैंने कहा है, पर अंत में उसके आगे भी कुछ है। अंतिम स्टेशन नहीं है, ये बीच के स्टेशन है। पहले अशुभ को छोड़ना, फिर शुभ को प्राप्त करना, फिर शुभ को छोड़ना, शुद्ध को करना, ये सब कुछ स्टेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। क्योंकि ट्रेन चल रही थी ना, स्पेशल ट्रेन चल रही थी, अब बंद होने वाली है बहुत जल्दी। क्या करें, स्पेशल है तो स्पेशल समय के लिए ही चलती है। करेंगे पुनः उस आगे निर्जरा भावना का व्याख्यान भी जो कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं। बहुत गहरे तत्वों के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा कुंद कुंद स्वामी पुनः संवर के साथ निर्जरा को समझाना प्रयास करेंगे। आश्रव के साथ संवर समझा, अब संवर पूर्वक निर्जरा, उसको कल समझेंगे। कैसा हमें अपने जीवन को दिशा और दशा बदलने का प्रयास करना है, ये संवर निर्जरा के द्वारा अपने आचरण, अपने मन वचन काय को कैसे ठीक करना है, वही विषय हमें समझना है। कीचड़ लगाने विमल भैया, कीचड़ लगाने जाना है कि कीचड़ छुड़ाने जाना है, ये निर्णय करना है। निर्णय स्वयं को करना है कि मुझे गृहस्थ श्रावक बनना है कि मुझे साधु बनना है, और कोई करने वाला नहीं है। यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं संवर भाव विमुक्तम, संवर भाव विमुक्तम अपाणम चिंतये नित्यम। आत्मा का चिंतन भी करना है, शुद्धोपयोग में पहुँचना है। तो संवर भी मेरा नहीं है, संवर मेरे में नहीं है, ऐसा नित्य नित्य आत्मा में आत्मा का चिंतन कर। क्योंकि मैं संवर भाव से रहित हूँ। कौन मैं? कौन मैं? मनुष्य नहीं, ये आत्मा। पर निश्चय नय से परमठ नय न, निश्चय नय का व्याख्यान निश्चय नय में होना चाहिए, व्यवहार का विषय व्यवहार में लगाना चाहिए। इधर का विधेय उधर, उधर का इधर लगाओगे तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ जिसकी जैसी व्यवस्था है उसको वैसा ही समझकर इस शुद्ध द्रव्य को, अशुद्ध द्रव्य को, कौन सा द्रव्य? शुद्ध भी, त्रैकालिक शुद्ध भी है द्रव्यार्थिक नय से, और तात्कालिक अशुद्ध भी है पर्यार्थिक नय से।
क्योंकि पर्याय द्रव्य के अभाव में नहीं है, द्रव्य के अभाव में पर्याय नहीं, पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं। 85 काय में आने वाली गाथा थी, पर क्या करे, वह 10वीं 11वीं नंबर की गाथा हो, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए शायद। करेंगे पुनः कभी, जैसा जिसका पुण्य का नियोग होगा उस समय पर पुनः समय को समझने के लिए, समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि आज का समय आपका, आज का क्या, अब पूरा ही समय हो गया है, पूरा ही समय हो गया है। बस निर्जरा और बोधि दुर्लभ दो ही भावना शेष है। निर्जरा भावना में 2 गाथा और बची बोधि दुर्लभ भावना। धर्म की हो गई, धर्म धर्म 10 धर्म में ही धर्म की व्याख्या हो गई। आप नहीं थे तो क्या हो गया, व्याख्या तो होती रही। ऐसी व्याख्या और व्याख्येय को समझने के लिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।